नमस्कार साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। यह क्वेश्चन आपसे पहले भी एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका कॉर्लिनियस, ऑप्शन नंबर बी है हेकल, ऑप्शन नंबर सी है कोपलैंड, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों RH व्हाइटेकर। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी RH व्हाइटेकर। बात क्लियर है दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा कि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? एनिमल किंगडम। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है जंतु जगत का वर्गीकरण। बात क्लियर है दोस्तों। जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सजीवों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण दोस्तों? सजीवों का वर्गीकरण। जब आपको सजीवों का वर्गीकरण समझ में आएगा तब जाकर दोस्तों आपको जंतु जगत का वर्गीकरण समझ में आएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो भैया RH व्हाइटेकर ने दिया। इन्होंने क्या किया दोस्तों? RH व्हाइटेकर ने सजीवों को 5 भागों में बांटा। वो भाग कौन कौन से थे? नंबर 1 पर बात करूं दोस्तों में तो पादप जगत, नंबर 2 पर बात करूं दोस्तों में तो जंतु जगत, नंबर 3 पर बात करूं दोस्तों में तो प्रोटिस्टा। दिख रहा है ना आपको? नंबर 4 पर बात करूं दोस्तों में तो भैया मोनेरा, और नंबर 5 पर बात करूं दोस्तों में तो कवक। दोस्तों RH व्हाइटेकर ने क्या किया? सजीवों को 5 भागों में बांटा। वो 5 भाग है दोस्तों पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। इस 5 भागों के आधार पर दोस्तों जो वर्गीकरण किया गया उसे नाम दिया गया था दोस्तों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, या दोस्तों 5 जगत का वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण। बात क्लियर है? इंग्लिश में क्या कहा गया है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बात क्लियर दोस्तों। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में दोस्तों हम जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस चैप्टर की समझ के लिए हमें सबसे पहले सजीवों का वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो दोस्तों इसके अलावा आपको पादप जगत के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, प्रोटिस्टा के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, मोनेरा के बारे में और कवक के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। तब जाकर दोस्तों आप जंतु जगत के बारे में आसानी से समझ पाओगे। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में हम बेसिक जानकारी इनके बारे में लेंगे और फिर दोस्तों जंतु जगत पर तो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ही। यह आज इंट्रोडक्शन है। और देखिए दोस्तों अब आगे की ओर चलते हैं हम इस क्वेश्चन में। अगली बात क्या आती है दोस्तों? कोपलैंड के बारे में। कोपलैंड ने क्या किया दोस्तों? सजीवों को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। और वो 4 भाग कौन कौन से थे दोस्तों? नंबर 1 पर था पादप जगत, नंबर 2 पर था दोस्तों जंतु जगत, नंबर 3 पर था दोस्तों प्रोटिस्टा, और नंबर 4 पर था दोस्तों मोनेरा। इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया था भैया, कहां पे लिखूं यार, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। इसको नाम दिया था दोस्तों 4 जगत वर्गीकरण। 4 जगत वर्गीकरण। इंग्लिश में कहा गया है दोस्तों इसे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। बात क्लियर है? अब दोस्तों मैं हेकल की बात करूं तो हेकल ने क्या किया दोस्तों? सजीवों को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा दोस्तों? 3 भागों में बांटा। सबसे पहला भाग क्या था? पादप जगत,
दूसरा भाग क्या था, जंतु जगत। और नंबर 3 पर बात करूं दोस्तों मैं, तो वो था प्रोटिस्टा। और दोस्तों 3 भागों में बांटा, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया दोस्तों त्रिजगत, 3 जगत वर्गीकरण। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं दोस्तों, तो इंग्लिश में हो गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। बात क्लियर है। अब दोस्तों सबसे पहले बात आती है कॉर्नलिनियस की। कॉर्नलिनियस ने क्या किया दोस्तों, सजीवों को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा दोस्तों। नंबर 1 भाग था पादप जगत, और दूसरा भाग था दोस्तों जंतु जगत। इसको नाम दिया था दोस्तों 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, या फिर दोस्तों द्विजगत वर्गीकरण। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको एक बार और समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया क्या आपने स्क्रीनशॉट? अब देखिए दोस्तों, सजीवों के वर्गीकरण की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, कॉर्नलिनियस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने क्या किया दोस्तों, सजीवों को सबसे पहले 2 भागों में बांटा। वो 2 भाग कौन कौन से थे दोस्तों, एक था पादप जगत, एक था जंतु जगत। और इस वर्गीकरण को नाम दिया था दोस्तों द्विजगत वर्गीकरण या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। बात क्लियर है। इसके बाद में दोस्तों जो वैज्ञानिक आया, उस वैज्ञानिक का नाम था हेकल। हेकल ने क्या किया, सजीवों को दोस्तों 3 भागों में बांटा, पादप जगत, जंतु जगत और दोस्तों प्रोटिस्टा। और इस वर्गीकरण को क्या नाम दिया, इस वर्गीकरण को नाम दिया था मेरे भाई 3 जगत वर्गीकरण या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद में दोस्तों जो वैज्ञानिक आया वो आया था कोपलैंड। इस कोपलैंड ने क्या किया, सजीवों को दोस्तों 4 भागों में बांटा, पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा और मोनेरा। इस वर्गीकरण को नाम दिया था दोस्तों 4 जगत वर्गीकरण या 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। बात क्लियर है। इसके बाद में दोस्तों एक वैज्ञानिक और आया था, वो उसका नाम था R.H. व्हाइटेकर, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ये R.H. व्हाइटेकर ने क्या किया दोस्तों, सजीवों को 5 भागों में बांटा, पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। बात क्लियर है। और इस वर्गीकरण का नाम क्या था दोस्तों, 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एसएससी और रेलवे में पता नहीं कितनी बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। इनके उदाहरण पूछते हैं दोस्तों, और इनके उदाहरण जो स्टूडेंट होते हैं वो दोस्तों पढ़ते नहीं है। आज दोस्तों अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। सबसे पहले स्टार लगा लेना और आपकी कॉपी में नोट कर लेना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के ये जो ऑप्शंस है, इनकी समझ दोस्तों आपको इस चैप्टर में काम आएगी। इसलिए दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर में इनकी समझ दे रहा हूं, नहीं तो इनका कोई मतलब नहीं है दोस्तों इस चैप्टर में। दोस्तों इनके बारे में हम कोशिका वाला चैप्टर में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। बात क्लियर है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको आज यहां पर भी बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि अमीबा पैरामीशियम युग्लिना उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोटिक कोशिका का, ऑप्शन नंबर बी यूकैरियोटिक कोशिका का, ऑप्शन नंबर सी एक कोशिकीय जीव, ऑप्शन नंबर डी बहुकोशिकीय जीव। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एक कोशिकीय जीव। देखिए दोस्तों एक तो होता है एक कोशिकीय जीव, संसार में दोस्तों जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है दोस्तों बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव दोस्तों जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, यानी कि दोस्तों ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना हो, एक कोशिका से बना हो, या फिर क्या हो सकता है, इसमें दोस्तों कोशिका तो अनेक हो सकती है, अनेक कोशिका
हो सकती है, लेकिन दोस्तों वो कोशिका, लेकिन वह कोशिका आपस में जुड़ती नहीं है, जुड़ती नहीं है। अगर जुड़ेगी नहीं दोस्तों तो आपको पता है, अर्थात इसमें उत्तकों का निर्माण नहीं होगा। अगर दोस्तों वो जुड़ेगी नहीं तो इसमें उत्तकों का निर्माण नहीं होगा। ऐसे जीव दोस्तों क्या कहलाते हैं? ऐसे जीव दोस्तों एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। मैंने क्या कहा दोस्तों, एक कोशिकीय जीव कैसे होते हैं? जिनका शरीर या तो एक कोशिका से मिलकर के बना हो। अगर एक कोशिका से नहीं मिलकर बना है तो दोस्तों बहुत सारी कोशिका हो सकती है, लेकिन दोस्तों वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होगी। कोशिका आपस में समूह नहीं बनाएगी, क्योंकि समूह बना लेगी दोस्तों तो उत्तकों का निर्माण हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें कोशिका आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। बात क्लियर है? तो ये है दोस्तों एक कोशिकीय जीव, और एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण है ये, और दोस्तों ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात क्लियर है? अब बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवों के बारे में। तो दोस्तों वह जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। सिंपल, वह जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि हम स्तनधारी। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल के रूप में पादप, जंतु और दोस्तों कवक। बात क्लियर है? तो क्या ये दोनों चीजें आपको समझ में आई क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। संसार में जीवों को दो रूपों में बांटा गया है, या दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और दोस्तों बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, या फिर दोस्तों उनका शरीर में अनेक कोशिका होगी, लेकिन दोस्तों वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होगी। अगर जुड़ जाएगी तो दोस्तों उत्तकों का निर्माण होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, उत्तकों का निर्माण नहीं होगा। बात क्लियर है? इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। बहुकोशिकीय जीवों की बात करूं दोस्तों मैं, तो वह जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जैसे कि पादप, पेड़ पौधे देखे होंगे आपने, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि हम हो गए जंतु, जंतु में मानव भी एक जंतु में ही आता है यार। तो जो जितने भी स्तनधारी है उन दोस्तों सभी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। कवक हो गए। तो दोस्तों आपको आशा करता हूं ये दोनों चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की और यूकैरियोटिक कोशिका की। रुकिए भैया एक मिनट। देखिए दोस्तों, जो कोशिका होती है ना आपकी, ये कोशिका दोस्तों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर एक पर बात करूं दोस्तों मैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इनके बारे में समझ लेना भैया, बहुत काम की चीज है इस चैप्टर में। अगर आपने इनके बारे में नहीं समझा तो मान लीजिए आपको ये चैप्टर बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। नंबर एक पर है प्रोकैरियोटिक कोशिका और नंबर दो पर है दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका। बात क्लियर है? अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो दोस्तों इस कोशिका में क्या होता है, जो केंद्रक होता है ना, इस केंद्रक की झिल्ली या तो दोस्तों अनुपस्थित होगी, अगर उपस्थित होगी तो अपरिपक्व होगी, अगर अपरिपक्व नहीं होगी तो फिर दोस्तों वो क्षतिग्रस्त होगी। मैंने क्या कहा दोस्तों कि इसमें केंद्रक की झिल्ली या तो अनुपस्थित होगी, या अपरिपक्व होगी, या फिर क्षतिग्रस्त होगी। बात क्लियर है? इसमें कोई भी कोशिका का अंग नहीं पाया जाता, यानी कि कोशिकांग नहीं पाया जाता। इसमें सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है। इस प्रकार के कोशिकाओं में सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और नील हरित शैवाल। नील हरित
शैवाल। बात क्लियर है। अगर मैं यूकेरियोटिक कोशिका की बात करूं तो दोस्तों इसमें केंद्रक की झिल्ली पूर्णतः उपस्थित होती है। केंद्रक की झिल्ली परिपक्व होती है, उपस्थित होती है, क्षतिग्रस्त नहीं होती। दोस्तों आपको ध्यान रखना, क्षतिग्रस्त नहीं होती, परिपक्व होती है, परिपक्व होती है, पूर्णतः होती है। इसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। मैं कैमरा को इधर कर देता हूं, अब आपको आसानी से दिख रहा होगा। इसमें सभी कोशिकांग दोस्तों उपस्थित होते हैं। बात क्लियर है। और इसमें दोस्तों राइबोसोम भी पाया जाता है। इसमें राइबोसोम 80S प्रकार का पाया जाता है, ध्यान रखना। और इसमें 70S प्रकार का पाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है दोस्तों जिसमें केंद्र की झिल्ली अनुपस्थित होती है, या फिर दोस्तों केंद्र की झिल्ली क्या होता है, अपरिपक्व होती है, या फिर दोस्तों केंद्र की झिल्ली होती है वो क्षतिग्रस्त होती है। बात क्लियर है। अगले कंडीशन देखो दोस्तों मैं, तो इसमें जो कोशिकांग होते हैं यानी कोशिका के जो अंग होते हैं, जो राइबोसोम हो गया, राइबोसोम तो एक्चुअली में इसमें उपस्थित होता है, लाइसोसोम, गोल्जी इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी दोस्तों इसमें अनुपस्थित होते हैं। सिर्फ इसमें राइबोसोम पाया जाता है, वो भी 17 प्रकार का। बात क्लियर है। इसके एग्जाम्पल है जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और नीलहरित शैवाल। यूकेरियोटिक कोशिका की बात करूं दोस्तों तो जो अपन में जो कोशिका होती है वो पूरे लक्षण इस कोशिका में होते हैं। हमें यही कोशिका पाई जाती है दोस्तों। इसमें केंद्र की झिल्ली क्षतिग्रस्त नहीं होती, परिपक्व होती है, पूर्णता होती है। बात क्लियर है। सभी कोशिकांग इसमें उपस्थित होते हैं, राइबोसोम भी उपस्थित होता है, वो भी 80S प्रकार का। बात क्लियर है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि निम्न में से मोनेरा जगत के जीवों के लक्षण है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ए व बी। ऑप्शन नंबर डी है इसमें यूकेरियोटिक जीव आते हैं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए व बी। ये दोस्तों मोनेरा जगत में क्या होता है, मोनेरा जगत के जीवों के लक्षण क्या है, ये दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीवों का मतलब क्या होता है, यानी कि दोस्तों इनकी जो कोशिका होती है, कोशिका में जो केंद्रक की झिल्ली होती है वो या तो दोस्तों क्षतिग्रस्त होती है, या दोस्तों अपरिपक्व होती है, या फिर दोस्तों होती ही नहीं है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आया कि प्रोकैरियोटिक जीवों का जो मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन करवाया था, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, उनका महत्व क्या था। तो दोस्तों मोनेरा जगत के जीवों के लक्षण पहला क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव होते हैं। बात क्लियर है। मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया कि इनकी जो केंद्रक की झिल्ली होती है दोस्तों वो क्षतिग्रस्त होती है या अपरिपक्व होती है। इसमें कोई भी कोशिका का अंग नहीं पाया जाता, सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है। बात क्लियर है। नंबर 2 पर बात करूं तो यह एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी इनका शरीर दोस्तों एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, या फिर दोस्तों कोशिका अनेक हो सकती है लेकिन दोस्तों वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए व बी। बात क्लियर है। तो ये तो हो गए दोस्तों दोनों तो मोनेरा जगत के लक्षण। अगर दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया प्रोटिस्टा, जो प्रोटिस्टा जो जगत है इसके लक्षण क्या है, तो दोस्तों इसके जो लक्षण होंगे वो दोस्तों ये दोनों होंगे। यह एक कोशिकीय जीव होते हैं दोस्तों। इनका शरीर भी प्रोकैरियोटिक जगत की बात कर रहा हूं, इसमें जो जीव आते हैं उनका शरीर भी दोस्तों एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, या फिर दोस्तों कोशिका बहुत सारी हो सकती है लेकिन वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होगी, उसमें उत्तकों का निर्माण नहीं होगा। क्या दोस्तों ये बात क्लियर है। तो इसमें दोस्तों एक कोशिकीय जीव आते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान रखना, मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत में अंतर क्या है। इसमें दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव होते हैं और इसमें दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिकीय जीव होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकीय जीव क्या होते हैं दोस्तों, तो इनमें इनकी जो केंद्रक की जो झिल्ली होगी दोस्तों, वो केंद्रक की झिल्ली पूर्णतः परिपक्व होगी। बात क्लियर है। कोशिका के सभी अंगों पाए जाएंगे, यानी कोशिकांग सब पूरे पाए जाएंगे।
बात क्लियर है? तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मोनेरा जगत के जो लक्षण है दोस्तों वो क्या क्या है? वो है प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव होते हैं ये, और यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। बात क्लियर है? अगर मैं प्रोटिस्ट जगत के लक्षणों की बात करूं दोस्तों तो यह एक कोशिकीय जीव होते हैं, और दोस्तों यह यूकेरियोटिक कोशिकीय जीव होते हैं। बात क्लियर है? अंतर आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना भैया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्न में से पादप जगत के लक्षण है। इसके कथन है दोस्तों, नंबर 1, यह जीव यूकेरियोटिक कोशिकीय जीव होते हैं। दूसरा कथन है यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तीसरा कथन है यह बहुकोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है यह परपोषी होते हैं। फिर आपके ऑप्शंस दिए हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी है केवल चौथा सही है। ऑप्शन नंबर सी है केवल दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है। देखिए दोस्तों जो पादप जगत होते हैं उनके लक्षण क्या क्या है? तो दोस्तों यह जीव यूकेरियोटिक कोशिकीय होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। बात क्लियर है? तो यूकेरियोटिक कोशिकीय जीव होते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आपका मतलब यह है दोस्तों कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ा। बात क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पर दो शब्द है, एक है स्वपोषी और एक है दोस्तों परपोषी। तो दोस्तों स्वपोषी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों वह जीव जो भोजन अपने शरीर में स्वयं बनाते हो। बात क्लियर है? और परपोषी का मतलब क्या होता है कि यह जीव भोजन दूसरों से लेते हैं। यानी कहने का मतलब इनका शरीर में स्वयं भोजन नहीं बनते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बात क्लियर है? ये चीज आपको समझ में? स्वपोषी क्या होता है दोस्तों? वह जीव जो भोजन अपने शरीर में स्वयं बना लेता है वो होता है स्वपोषी। और जो दोस्तों दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, जैसे कि हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो दोस्तों हम परपोषी है। बात क्लियर है? तो स्वपोषी और परपोषी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है मैंने आपको पहले बता चुका। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा। ये दोस्तों आपके राइट आंसर होगा। चौथा होगा दोस्तों ये गलत होगा, क्योंकि पादप परपोषी नहीं होते, पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। जो जंतु बात करें दोस्तों, हमारी बात करें तो दोस्तों हम होते हैं परपोषी। एक बात को और सुनना दोस्तों, पादप जगत का एक लक्षण हो रहा है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्या होता है दोस्तों? इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। बात के लिए होता है क्या है दोस्तों? ये वातावरण से तो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जड़ से लेते हैं दोस्तों जल, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये क्या बना लेते हैं? C6H12O6 दोस्तों ये ग्लूकोज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं दोस्तों? ये भैया ग्लूकोज बना लेते हैं। ध्यान रखना आपको, क्या बना लेते हैं? ये भैया ग्लूकोज बना लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कवक के लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए यूकेरियोटिक जीव है। ऑप्शन नंबर बी है बहुकोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर सी है मर्तोपजीवी। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सबसे पहले दोस्तों मैं यूकेरियोटिक जीव की बात करूं तो दोस्तों इन जीवों में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इन जीवों में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों कि बहुकोशिकीय जीव, यानी कि दोस्तों ये जो जीव होते हैं ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव
होते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें इन जीवों का जो शरीर होता है वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा शब्द है मर्तोपजीवी। अब ये मर्तोपजीवी क्या है? तो दोस्तों ये जीव क्या करते हैं, ये जीव मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेते हैं। ये दोस्तों क्या करते हैं, ये मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेते हैं। दोस्तों कौन? मर्तोपजीवी जो कवक होते हैं दोस्तों, इनके शरीर में स्वयं भोजन नहीं बनता, ये मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेते हैं। इस कारण दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? मर्तोपजीवी कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। दोस्तों आज हमने पादप जगत के लक्षण पढ़े, आज हमने दोस्तों प्रोटिस्टा जगत के लक्षण पढ़े, आज हमने कवक जगत के लक्षण पढ़े और आज हमने मोनेरा जगत के लक्षण पढ़े। इसके अलावा दोस्तों हमने एक कोशिकीय जीवों के बारे में जाना, बहुकोशिकीय जीवों के बारे में जाना, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जाना, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जाना, मर्तोपजीवी क्या होते हैं इसके बारे में जाना। उसके अलावा दोस्तों सौपोषी क्या होते हैं उसके बारे में जाना, परपोषी क्या होते हैं उसके बारे में जाना। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको एनिमल किंगडम चैप्टर में दोस्तों बहुत अच्छे से डिटेल में से आपके काम आने वाली है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।